कुछ और लोग आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। कैसी चल रही है प्रेप? चैट में लिखते जाओ। सही है यार। किस स्कोर पे क्या परसेंटाइल बन रहा है भरत, अप्रॉक्स? हंड्रेड में 95? पेपर इजी आ रहा है क्या? बाकी लोग म्यूट कर लो खुद को। 90 में 90। 180 मार्क्स का है ना पेपर आ रहा है, मतलब पेपर इजी आ रहा है। अच्छा, वेरी हो रहा है। अच्छा, सेवेंटी में 86। कौन तुम लोग करते कहाँ हो यार? 3 दिन मैंने डाला था, केवल 60 कमेंट्स थे, क्या फायदा डालने का? कोई सॉल्व करे तब डालू ना। दो मिनट में स्टार्ट करते हैं। चलो ओके। तो देखो यार, टीएसडी में बेसिकली 4 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। आज मैं 2 तरह के प्रॉब्लम्स कवर करूंगा और इसके बाद प्रॉब्ली सैटरडे या संडे में अपन प्रॉब्लम्स कवर कर लेंगे बाकी 2 टाइप के, ठीक है? तो पहला टाइप अपना होता है कि जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं टीएसडी के, ठीक है? वो जो जनरली तुम लोग देखते होगे करके आता है। एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है। वो कि इतने स्पीड से चला तो इतने 3/4 स्पीड से चला तो 20 मिनट्स लेट पहुंचा, 4/3 से चलेगा, उस तरह वाला जो करके आते हैं वो बेसिक जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं टीएसडी के, ठीक है? एक तो उस टाइप के होते हैं। सेकेंड होता है तुम्हारा रिलेटिव स्पीड का प्रॉब्लम, ठीक है? रिलेटिव स्पीड। देन थर्ड टाइप है तुम्हारा बोट्स एंड स्ट्रीम। एंड फोर्थ टाइप है हमारा रेस एंड सर्कुलर ट्रैक्स, ठीक है? तो इसमें से आज अपन पहले जनरल प्रॉब्लम्स कवर करेंगे एंड रिलेटिव स्पीड को आज कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हाँ, रेसेस भी कराना है। रेसेस के लिए मैं सैटरडे या संडे को टाइम निकालता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा इधर इवेंट चल रहे हैं तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, ठीक है? तो सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के 3 चीजें ये तो तुमको पता ही होंगी। एक फॉर्मूला याद रख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक?
अब इसी को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम के लिए निकाल सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड को बेसिकली क्या कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितनी किलोमीटर या कितनी डिस्टेंस हम टोटल कवर कर रहे हैं, वही हमारी स्पीड हो जाती है। ठीक है, जनरली हम टाइम को जो है रेफर मतलब जो स्पीड होती है उसको हम 2 यूनिट्स लेते हैं, 2 मेजर यूनिट्स में हम लेते हैं, या तो होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन में अगर दोनों में यूनिट्स दी हुई है, केएमपीएच भी दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड भी दिया हुआ है, तो बेहतर है केएमपीएच को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, या किलोमीटर्स है तो उसको मीटर्स में कवर कर लो। ठीक है, यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यूनिट में गड़बड़ मत करना वरना आंसर कभी सही नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बेसिक चीज का एक ध्यान देना। ठीक, अब इनके बीच कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, वो मैं बता देता हूँ क्या सीन होता है इनका। तो देखो, चलो एक बार लिख देता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब इनके बीच जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि अगर दो बॉडीज है ना, टू बॉडीज ट्रेवल विथ सेम स्पीड, ठीक है, सेम स्पीड है अगर, देन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब ये देखो इसमें होता क्या है, अगर मैं थोड़ा तेज जाऊं तो बीच में रोक देना, कुछ कंफ्यूजन हो तो बीच में पूछ लेना। ठीक है, जब दो बॉडीज की स्पीड अगर सेम होती है, ठीक है, तो डिस्टेंस एंड टाइम इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अब तुम इसको कह लो कि मान लो कि मेरी स्पीड है 100 किलोमीटर्स और अव्या की स्पीड है 100 किलोमीटर्स। ठीक है, तो तो जो भी टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है, अगर मैं 1 घंटे चलता हूं तो मैं 100 किलोमीटर जाऊंगा, अव्या अगर 2 घंटे चलती है तो वो 200 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो पता ही होगा कि एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है। तो अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस और टाइम में से अगर कोई भी एक यूनिट बढ़ेगी तो दूसरी उसके साथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये हो गया पहला। सेकेंड इज कि if two bodies travel for the same period of time, ठीक है, two bodies travel for same period of time, same time, ठीक है, म्यूट कर लो। दो बॉडीज अगर सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तब हमारा जो है डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल ले लो कि सेम टाइम, मान लो कि दो लोग हैं जो एक एक घंटे चल रहे हैं। ठीक है, दो लोग हैं एक एक घंटे चल रहे हैं, अगर एक की स्पीड 20 है तो वो 20 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अगर एक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो वो 20 किलोमीटर चलेगा, और दूसरे की स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर है तो वो 30 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर एक कोई बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस एक की 50 हो जाए, इसकी 20 से बढ़ के 50 हो जाए, तो इसकी स्पीड भी 20 से बढ़ के 50 हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 घंटे होते तो पहले इसकी स्पीड 10 थी, अब इसकी स्पीड 25 हो जाती। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस हमारी इंक्रीज करेगी तो हमारी स्पीड भी साथ साथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यही मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि एक बढ़ेगा तो उसके साथ साथ दूसरा अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, ओके। थर्ड रिलेशनशिप होती है कि अगर दो बॉडीज सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, ठीक है, टू बॉडीज ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। ठीक, अगर दो बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं तो टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, अब इसमें देखो, मान लो कि डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर तुम्हारी डिस्टेंस है, अगर तुम्हारी स्पीड है 10 किलोमीटर, ठीक है, तो तुम्हारा टाइम लगेगा कितना, 10 किलोमीटर, सॉरी 10 आवर्स। ठीक है, अगर तुम्हारी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस तुम्हारी 100 किलोमीटर है, तो टाइम तुमको लगेगा 10 आवर्स। ठीक है, पर अगर मैं स्पीड बढ़ा के 20 कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं स्पीड को बढ़ा के 20 कर देता हूँ, तो बेसिकली फॉर्मूला से अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हारा टाइम कितना बढ़ेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 100, टाइम है 20, तो सॉरी स्पीड है 20, तो टाइम अपना कितना हो जाएगा, 5 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जब हमने स्पीड को इंक्रीज करा तो टाइम हमारा डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो अगर सेम डिस्टेंस रहेगा तो टाइम, अगर टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, दैट मींस अगर एक को इंक्रीज करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, चैट में लिखते जाओ।
ओके ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। अब देखो म्यूट कर लो यार प्लीज। जैसा कि मैंने बोला था कन्वर्ट कर लेना। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी यूनिट्स अलग अलग हो, मान लो भी किसी भी क्वेश्चन में, तो उनको कन्वर्ट कर लेना। तो भाई कन्वर्ट करते कैसे हैं ये मैं बता देता हूँ। तो kmph को कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकेंड में व्हाट यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई विथ 5/18, ठीक है। एंड सिमिलर वे में मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई इट बाय 18/5, ठीक है। ये तो हो गया। मेरे को कभी कभी ये भूल जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, एक सॉलिड फिगर मेरे को याद है कि 20 kmph सॉरी 72 kmph इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मेरे को एक दिमाग में क्लियर है कि 72 kmph इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब मैं इसी में कन्वर्ट करके अगर मेरे को कभी भूलता है तो मैं सीधे चेक कर लेता हूँ, ठीक है भाई 72 × 18/5 करूंगा तो घंटा 20 आने वाला है, ठीक है। तो मेरे को याद हो जाता है, आ जाता है कि भाई ठीक है, इसको मेरे को क्या करना है 5/18 करना है, तब ये 4 टाइम जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ से आ जाता है किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 5/18। इन केस अगर कभी भूलता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है, इन केस अगर कभी भूलता है तो इस तरह से एक कोई भी फिगर उठा के याद कर लो अपने लिए। तो मैंने यही याद किया कि 72 kmph इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैं उसको तुरंत करके देख लेता हूँ। अब 5/18 और 18/5 तो याद रह जाता है, ठीक है। तो वहां से अगर कभी भूलता है तो चेक करके देख लेता हूँ कि भाई कौन सा वाला सही है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज ये याद हो जाती है, ठीक है। अब ओके, ये क्लियर कर रहा हूँ मैं, ओके। अब देखो थोड़ा सा एक ट्रेन का कंसेप्ट भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो अगर ट्रेन जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पास कर रही है, ठीक है, ट्रेन इज पासिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रेन इज पासिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो जो हम लेंथ लेते हैं, सॉरी लेंथ नहीं, डिस्टेंस जो हम लेते हैं वो होता है हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। डिस्टेंस होगा हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन। और अगर बोलता है कि ट्रेन इज पासिंग अनदर ट्रेन, ठीक है, ट्रेन इज पासिंग अनदर ट्रेन और अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, और अ प्लेटफॉर्म। तो इस केस में हमारा जो डिस्टेंस होता है वो होता है सम ऑफ लेंथ सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स, या फिर प्लेटफॉर्म का अगर केस है तो सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये केस को हमेशा याद रखना, अगर ट्रेन जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पास कर रही है तो जो डिस्टेंस हम लेंगे वो केवल लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। और अगर ट्रेन इज पासिंग अनदर ट्रेन और अ प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन के केस में सम ऑफ लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स, और प्लेटफॉर्म के केस में सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड द प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये चीज क्लियर है तो टाइप कर दो, तो मैं इसको क्लियर करूं स्क्रीन को, मैसेज में बता दो। ओके ठीक है, इस चीज को भूलना मत है। ये ट्रेन वाले क्वेश्चन काफी आते हैं, और इनफैक्ट जो ये सब एग्जाम्स होते हैं, ओमेट्स वाले जो एग्जाम्स होते हैं, इसमें भी काफी क्वेश्चन इन सब के आते हैं, ठीक है। तो इसको भूलना मत, इस बेसिक चीज को। चलो अब आ जाते हैं एवरेज स्पीड पे, ठीक है। ओके, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का देखो एक जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो हमारा यही होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। इसमें कई लोग क्या करते हैं कि स्पीड का एवरेज लेके निकाल देते हैं, वो गलती कभी मत करना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नोट कर लो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, ठीक है। इसको इस तरह से करना, ये वाली जो चीज है वो हमेशा काम करेगी, ठीक है। कभी कभी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है
जिसमें बोलता है, अच्छा ये चीज मैं बता दूं कहाँ काम करेगा। जैसे मान लो कि बोलता है कि दिल्ली से कोई बंदा गया नोएडा, फिर एक सर्टेन स्पीड से गया और दिल्ली एंड नोएडा की एक सर्टेन डिस्टेंस है वो गया। उसके बाद वो बंदा गया नोएडा टू जयपुर चला गया, ठीक है, नोएडा से जयपुर चला गया। अब उसकी कुछ और डिस्टेंस रही होगी, नोएडा तो जयपुर कुछ और डिस्टेंस रही होगी, और वो डिस्टेंस उसने मे बी किसी और स्पीड से कवर की हो या मे बी सेम स्पीड से कवर की हो, डजंट रियली मैटर, ठीक है। तो जो भी रहेगा दोनों के लिए अलग अलग तुम टोटल डिस्टेंस निकालोगे कि दिल्ली से नोएडा जाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, एंड उसमें ऐड करोगे नोएडा से जयपुर जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो वो हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। उसके बाद तुम इंडिविजुअली निकाल लेना कि नोएडा से दिल्ली जाने में उसको कितना टाइम लगा एंड जयपुर नोएडा से जयपुर जाने में उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर देना, वही हो जाएगा हमारा टोटल टाइम टेकन, डिवाइड कर देना, एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ओके, एक अलग केस होता है जिसमें होता है कि कोई बंदा था वो गया दिल्ली टू नोएडा, ठीक है, वो दिल्ली टू नोएडा गया एंड देन वो बैक आ गया, नोएडा से दिल्ली आ गया वापस, ठीक है। तो क्या हुआ, टू एंड फ्रो हो गया, ठीक है। इस केस में भी ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, अगर डिस्टेंस दी हुई है तो ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। कि दिल्ली से नोएडा वो डिस्टेंस जो भी मान लो 100 किलोमीटर है, तो 100 + 100 गया, और वापस आने में उसकी स्पीड मान लो दोनों साइड सेम ही स्पीड थी या दोनों साइड डिफरेंट स्पीड थी, जो भी थी, मान लो एक तरफ से 10 थी एक तरफ से 20 थी, तो ये हो जाएगा 200/30, ठीक है। तो ये तो चीज कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, ये इशू नहीं है हमारा। तो अगर इस तरह का टू एंड फ्रो बोल रहा है और डिस्टेंस दी हुई है, तब तो हम एवरेज स्पीड में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी एक केस देता है जिसमें हमको डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, वो क्या बोलेगा कि एक बंदा था वो दिल्ली से नोएडा गया और नोएडा से दिल्ली वापस आ गया, ठीक है, और जाते समय उसकी स्पीड वो थी 60 एंड आते समय उसकी स्पीड थी 90, एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो इस केस में हमारे एवरेज स्पीड का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला होगा ये 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ठीक है। इस केस में ये इकलौता केस है जब टू एंड फ्रो होगा, ठीक है, टू एंड फ्रो होगा एंड डिस्टेंस नहीं दी होगी, केवल दोनों तरफ की स्पीड्स दी होंगी, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एल्स हर जगह एवरेज स्पीड के केस में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन का फॉर्मूला हमारा वर्क करेगा, ठीक है। इतना क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दो। चलो फिर कॉपी उठा लो, सॉल्व करते हैं थोड़ा। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जनरल वाले हैं, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं है, 6:30 राइट है। सभी को क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन करो।
ओके ठीक है, अगला करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अगला करो। ओके ये करो। जी ओए थोड़ा धीरे धीरे कमेंट करो यार। और किसी को कोई डाउट हो रहा है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। जनरल वाले क्वेश्चंस वैसे भी इजी होते हैं, दिक्कत आती है रिलेटिव एंड ऑल में। किसी को कोई डाउट? ओके ये करो। सबका हो गया? कर लो। एक्सप्लेन कर दूं, देखो। वॉकिंग फ्रॉम होम एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मैन रीचेस हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी स्पीड जो है, जो यूजुअल स्पीड है उसकी, वो है उसकी x। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड पे चला वो। ठीक है, तो 3x/4 की स्पीड से अगर वो चलता है और रीचेस हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि टाइम उसको लगता था, जनरली उसको टाइम लगता है t मिनट्स, तो आज उसको कितने लगे t+20। ठीक है, अब ये चीज देखो, ये हमारी स्पीड और ये है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको टाइम से। इसकी वैल्यू क्या है?
डिस्टेंस, ठीक है। जबकि हमें ये पता है कि अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता और तो नॉर्मल टाइम पे वो पहुंच जाता, दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू टी, तो ये भी होता हमारा डिस्टेंस, ठीक है। अब तुम धीरे चलो, तेज चलो, कम टाइम लो, ज्यादा टाइम लो, फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस तो भाई वही रहने वाली है, ठीक है। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक। तो ये बन जाता है, यहां से तुम अपनी इक्वेशन बना सकते हो, डिस्टेंस के लिए दो इक्वेशन बना सकते हो और दोनों को इक्वेट कर सकते हो। पहली इक्वेशन हो गई जो, ओके, हाँ, जो हमारा, एक सेकेंड यार, हाँ, तो पहला हो गया डिस्टेंस का केस हमारा कि जिसमें नॉर्मल स्पीड से चल रहा है तो नॉर्मल टाइम ले रहा है एक्स इंटू टी, और दूसरा केस हो गया हमारा कि जिसमें 3/4 ऑफ द स्पीड से चल रहा है और टाइम ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस दोनों केस में सेम है। तो अब यहाँ से देखोगे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3t/4 प्लस, तुम लोग को बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन की आवाज आ रही है क्या? बता देना एक बार चैट पे। तो 3t/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 60, बस ठीक है फिर। ये हो जाएगा हमारा 2 3 6 60/4 और ये हो जाएगा हमारा t, ठीक है। इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लेना, t माइनस 3t/4 करोगे तो 60/4 इज इक्वल टू t/4 हो जाएगा, एंड 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा 60, ठीक है। तो टाइम हमको यूजुअली कितना लगता है, 60 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। अब नए केस में क्या बोलता है कि हैड दिस पर्सन वॉकड एट 4/3 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है। तो मैंने तुमको पहले बताया हुआ है कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। तो अगर स्पीड हमारी 4/3 है, ठीक है, स्पीड अगर हमारी 4/3 है तो टाइम हमारा कितना लगेगा, 3/4 लगेगा, ठीक है। अगर हमारी स्पीड 4/3 है तो उसका इनवर्स हो जाएगा 3/4 हमारा टाइम लगेगा। तो अगर हमारा यूजुअल टाइम 60 है तो 3/4 अगर लगेगा तो कितना लगेगा, 4 15 15 इंटू 3 45 मिनट लगेंगे। क्लियर है? जिसको जिसको नहीं था बता दो तो फिर आगे बढ़े, जिससे नहीं हो रहा था। नहीं क्लियर है तो दोबारा पूछ लो। ओके, अगला करो। कोई ऐसा जिसको डाउट है? हाँ, आंसर वैसे 20 है, अगर किसी को डाउट हो तो बताओ। सभी को क्लियर है? ओके, देन नेक्स्ट करो।
टाइप नहीं है। थ्री पॉइंट नाइन भी नहीं है, 8 भी नहीं है। ऋत्विक, प्रणय, भरत, तुम्हारा सही है 6.4। 6.4 आंसर है वैसे। बताऊं? देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ए बी ऑफ 15.625, 6.38 नहीं है, 6.4 है, 15.625 meters in 5 seconds. ठीक है, in the last 4 seconds every second he covers a distance equal to 1/4 of the total distance covered up to the end of the previous second. Find the distance covered in the first second. तो मान लो कि फर्स्ट सेकेंड में उसने कितना कवर किया, x। ठीक है, तो सेकेंड में वो कितना कवर करेगा? सेकेंड में वो कवर करेगा x/4, क्योंकि पिछले का जो है मतलब 1/4 कवर करेगा, तो x/4 सेकेंड में कवर करेगा। बट सेकेंड के एंड में जो टोटल कवर करेगा वो होगा x प्लस x/4। ठीक है, तो जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5x/4। ठीक है, सिमिलरली जब तुम थर्ड पे आओगे तो थर्ड पे टोटल जितना कवर किया है पहले तक उसका 1/4 कवर करेगा। ठीक है, तो अगर 5x/4 उसने कवर किया है तो इंटू 1/4 कर दोगे, तो इसका मतलब थर्ड सेकेंड में उसने 5x/16 कवर किया है। ठीक है, और जब इसका टोटल निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 के टेबल में 4 टाइम्स, तो 20x 20 और 5 25x डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड सेकंड के एंड तक जो है 25x/16 टोटल डिस्टेंस हमारा ट्रेवल किया रहेगा। ठीक है, अब पैटर्न को तुम पढ़ो। वो क्या रहा है कि फर्स्ट सेकंड में जितना था सेकंड के एंड में उसमें डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई हो गया, थर्ड के एंड में फिर से 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो फोर्थ के एंड में जो टोटल चलेगा उसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड फिफ्थ के एंड में जो टोटल चलेगा उसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सब डिनोमिनेटर तो फिफ्थ के एंड में आएगा 256। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में देखो क्या हो रहा है, पहले 1 था, देन 5, देन 25, दैट मींस 5 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो अगर थर्ड के एंड में 25 है तो 25 इंटू 5 होगा फोर्थ के एंड में, दैट इज 125x, एंड फिफ्थ के एंड में वही चीज हो जाएगी 625x। अब 625x हमारा पता है हमें कि 5 सेकंड में उसने टोटल चला है, क्योंकि ये हम टोटल की वैल्यू यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हमारी टोटल की वैल्यू है, बट टोटल की एग्जैक्ट वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 15.625। तो अगर हमें x 625x डिवाइडेड बाय 256 इज इक्वल टू 15.625 दिया है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आएगी हमारी 6.4। कैलकुलेटर से अपने अपने चेक कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था कि कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड में हमें ऑलरेडी पता है कि उसने x कवर किया, x की डिस्टेंस हमें, x की वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ आ गई है 6.4। सभी को क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नई लिंक लानी पड़ेगी। कर लो ये।
5th सेकंड को इक्वेट नहीं किया भाई, टोटल था जैसा, रुक जा, मैं यहाँ पे टोटल निकाल रहा था, ठीक है। फर्स्ट सेकंड के एंड में x, सेकंड में जो है x/4 चला, बट टोटल डिस्टेंस 5x/4 थी, ठीक है। सिमिलरली थर्ड में एग्जैक्ट केवल थर्ड सेकंड में 5x/16 चला, बट टोटल डिस्टेंस 25x/16 थी, ठीक है। तो उसी तरह ये भी टोटल है और ये टोटल है, तो 5 सेकेंड्स में टोटल था तो वो वैल्यू है, ठीक है। अब ये करो, 100 राइट आंसर है। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो जल्दी बताओ। नहीं आ रहा, देखो 5t², ठीक है, 5t² में उसने कितना कवर करा है डिस्टेंस, 180 मीटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही निकालो कि टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम कितना लगा है, ठीक है। तो टोटल टाइम हमें कितना लगा है, ये निकल जाएगा t² की वैल्यू, 5t² में क्योंकि कवर किया ये हमें पता है, ठीक है। तो t² की वैल्यू हो जाएगी हमारी 36, डिवाइड करके देख लेना, एंड t की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। तो टाइम हमको लगा है 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड हमें टाइम लगा है। अब बोलता है कि लास्ट के 2 सेकेंड्स में जो है उसने कितना चला, तो लास्ट 2 सेकेंड्स में कितना चला ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा अगर हम निकाल लें कि पहले 4 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल किया, तो पहले 4 सेकेंड के लिए 5 × 4 का स्क्वायर, दैट इज 5 × 16 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो पहले 4 सेकेंड में अगर 80 मीटर्स ट्रेवल किया था, तो अगले 2 सेकेंड में बचे हुए 100 मीटर्स वो ट्रेवल करेगा, तो 100 इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरी लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद डाउट हो इस क्वेश्चन में तो उसमें पूछ लेना, एंड कर रहा हूँ।